एक जगह देखा एक व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, गैया को मार रहा, बैल को मार रहा। बैल के 3 पग टूटे हुए हैं, जैसे हमारा हाथ पैर टूट जाए हम खड़े नहीं हो पाते, वो बैल के 3 पग भी टूटे हुए हैं और वो निर्दयता से मारे जा रहा। तो उससे पूछा तुम कौन हो? कस्त्वम मच्छरणे लोके बलाध्यंस बलान बली नर देवो शिवेशेणा नटवत कर्मणा द्विजः। तू क्या सोचता है अर्जुन नहीं है, युधिष्ठिर नहीं है तो यहाँ अधर्म फैलाएगा? अरे तू बता कौन है? तो यहाँ पर वो व्यक्ति बोला मैं कलयुग। तलवार खींच ली, बोले मैं तुझे मार डालूंगा। तो कलयुग ने पैर पकड़ लिया, बोले शरणागत का वध मत करो। अब कलयुग अपनी चालाकी करे, पैर पकड़ लिए तो बोले ठीक है चलो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर यहाँ रहोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, एक पल जीवित नहीं छोड़ूंगा। कलयुग बोला अरे आपका तो पूरे जगत पर ही राज्य है, आप तो जगतपति हैं, पूरे संसार में आपका ही राज्य है, भला मैं कहाँ जाऊं? तो मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो इस प्रकार से 4 स्थान प्रदान करे। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा। द्यूत हो जहां पर, द्यूत की सभा महाभारत की से तो सब परिचित है, उससे बड़ा अधर्म कहाँ हो सकता है? पानम जहां शराब पी जाती हो, मदिरा पान हो। स्त्रिया जहां व्यभिचार हो, जहां पर वेश्यावृत्ति हो। और सूना जहां हिंसा हो, वहां पर अधर्म रहता ही है, वहां सदा अधर्म विद्यमान रहता है। कलयुग को तो स्थान दे दिया, पर कलयुग भी चालाक था, बोला एक स्थान और दो, क्योंकि ये सारी तो गंदी जगह है। बोला यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा, ये सारी की सारी जगह कहाँ है? जहां पर अधर्म रहता है, कोई ऐसी जगह तो दो जो धर्म रहे। तो कहने लगे कहाँ रहेगा तू? तो कहता है मैं स्वर्ण में रहूंगा। बोलने लगे स्वर्ण में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? अरे भाई स्वर्ण तो ठाकुर जी को लगता है, स्वर्ण इतना पवित्र है, अगर कभी आप ठाकुर सेवा सही से ना कर पाए और ठाकुर जी को आपने स्वर्ण के कुछ आभूषण अर्पित कर रखे हैं तो आपकी ठाकुर सेवा मान ली जाती है। स्वर्ण इतना पवित्र है, कहीं से आया हो उसकी पवित्रता अपवित्रता का विचार नहीं करा जाता। चांदी में एक बार को कालिक लग सकती है, पर स्वर्ण में नहीं लगती। तो स्वर्ण की पवित्रता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वयं स्वर्ण हूँ, श्री कृष्ण ही स्वर्ण है, तो भला कैसे स्थान दे दे? तो कहने लगा नहीं नहीं मुझे तो स्थान चाहिए। तब परीक्षित जी ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ण में स्थान तो नहीं दे सकता, परंतु ऐसे धन में स्थान दे सकता हूँ जो अधर्म से कमाया जाए। जहां पर पाप होगा, जहां पर अधर्म होगा, उस स्थान पर तुम विराजमान रहोगे और उन सब की मति को तुम भ्रष्ट करोगे। इसीलिए देखिए जहां अधर्म का पैसा होता है, भले ही कितना धन क्यों ना हो, भले ही कितना पैसा क्यों ना हो, कितना घर-बार क्यों ना हो, शांति नहीं हो। और भले ही कितनी गरीबी क्यों ना हो, भले ही रुपया पैसे से बिल्कुल शून्य हो, परंतु अगर वहां पर धर्म का धन है तो शांति सदा बनी रहती। अब शिकार खेलने जाते तो फिर भाग्य का कहना क्या, इन्होंने जरासंध का मुकुट पहन लिया और जरासंध को मुकुट जैसे ही पहनो तो बुद्धि हर गई। चल पड़े, समीक ऋषि के आश्रम पहुंच गए। करता हुआ शिकार परीक्षित बीहड़ वन में जा पहुंचा, प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम आ पहुंचा। ऐसी स्थिति, शिकार करते करते पहुंच गए और जल ना मिला तो क्या करा इन्होंने? ऐसी मति बोराई कलयुग ने, जरासंध का मुकुट ऐसा धारण करा, मरा हुआ सांप इन्होंने डाल दिया। और जैसे मरा हुआ सांप डाला तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बाल जो आसपास बालक थे, आसपास ऋषि थे, वो सब देखकर डर गए, भयभीत हो गए। श्रृंगी ऋषि उस समय नदी के पास में खेल रहे थे। समीक ऋषि जी की तो समाधि ना टूटी, परंतु श्रृंगी ऋषि के पास चले गए। अब श्रृंगी ऋषि को जैसे पता चला कि उनके पिता को ऐसा अपमान करा गया, तो तुरंत जोर से चिल्लाते हुए श्राप दिया कि इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि।
जिसने भी राजा ने ये कार्य किया है वह अवश्य ही 7 दिवस में तक्षक द्वारा मारा जाएगा।